रोज़नामा जंग के अगले आर्टिकल हैं एमनेस्टी स्कीम खौफ क्यों, अदनान रंधावा साहब का। आप हमारे फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अदनान रंधावा साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, मौजूदा हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम अपने इख्तिताम को पहुंची, ये कामयाब हुई या नाकाम, मुझे इस बहस में नहीं उलझना। मेरे लिए दो सवाल ज़्यादा अहम हैं। पिछली हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत के लिए भी टैक्स एमनेस्टी का इजरा क्यों ज़रूरी था और आवाम और कारोबारी तबका क्यों खौफज़दा है। हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क कुदरती इर्तिका के नतीजे में नए दौर में दाखिल नहीं होते, बल्कि ज़माना जब चाल चल जाता है तो ये पीछे पीछे घिसटते घिसटते चलते हैं। जदीद मईशत को कुदरती अंदाज में कंप्यूटराइज और डॉक्यूमेंटेड होने हुए अरसा गुजर गया, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ज़्यादातर मईशत कंप्यूटर और डॉक्यूमेंटेशन की रसाई से बाहर है। मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं। IMF के प्रोग्राम में जाने से बेपनाह कर्ज़ों की वापसी के लिए महसूलात के ज़राए बढ़ाने का प्रेशर भी है। फिर इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात हर्ब की मुतकाज़ी है, जो इंतहाई महंगे दामों मुयसर आते हैं। इन सारे मसलों का हल सियासी इस्तेहकाम के अलावा सिर्फ महसूलात बढ़ाने से ही मुमकिन है। सवाल ये है कि महसूलात कैसे बढ़ाएं। पहले से जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं, इनको रियासत पहले ही निचोड़ चुकी है। नए लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स एमनेस्टी ही वाहिद रास्ता है, जो मईशत की दस्तावेजी होने के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ एमनेस्टी स्कीमों से महसूलात का हुसूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इनके पास ज़्यादातर ना तो हराम की कमाई है और ना ही महसूलात देने की इस्तेताअत। एमनेस्टी के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि इससे काला धन सफ़ेद होता है। ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका हिस्सा कम होता जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग अपनी जान छुड़ाने या बचाने के लिए अपने असासे डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनकी कमाई हक हलाल की है। बाहर की कमाई, कैश कारोबार की कमाई, फैमिली तनाज़ात और इनके हल के बायस असासों की गैर रस्मी तकसीम, अपनी जायदाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने अजीज़ों के नाम रखना वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने इसका रिकॉर्ड नहीं रखा। कारोबारी लोगों के सिवा बहुत कम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि किसी तरह अपने अखराजात पूरे कर लें। और अगर कुछ बच जाए तो छत बना ले। लेकिन अब लोगों को डर है कि हुकूमत इनसे रिकॉर्ड मांगेगी और ना होने पर वो इन्हें चोर बनाकर बहुत ज़्यादा टैक्स पर टैक्स लगा देगी। मौजूदा हुकूमत ने ऐसे लोगों को खूब डरा कर इनसे टैक्स वसूल कर लिया है। इसी तरह छोटे कारोबारी लोगों का पैसा अगरचे ज़ाहिर नहीं या कम ज़ाहिर है, लेकिन वो चोरी और डाके का पैसा नहीं है, वो इनकी हक हलाल की कमाई है। ऐसे बहुत से लोग इस एमनेस्टी में कम शरह पर टैक्स देकर टैक्स नेट में आए हैं। अहम बात यह है कि पे दर पे एमनेस्टी स्कीमों के बावजूद अभी भी करोड़ों लोग इस नेट से बाहर हैं, जिसमें ज़्यादातर गरीब आवाम, जिनके थोड़े बहुत असासे हैं, और छोटे कारोबारी लोग हैं। इसकी कई वजूहात हैं। अव्वल ऐसे लोग गरीब या मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और महंगाई और बिलवास्ता तरीके से इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटियों के बोझ तले इस कदर दब चुके हैं कि इनके पास एमनेस्टी में भी देने को कुछ नहीं। इनमें ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं या इन्हें अपने असासे डॉक्यूमेंट करने के बारे में शऊर और अदराक नहीं है। सोम ऐसे लोग हुकूमती इदारों से भी बजा तौर पर खौफजदा हैं। इन्हें वापडा और गैस रेवेन्यू और कभी कभार थाने कचहरी से वास्ता पड़ता है, और इनका जो तजर्बा है, इसकी वजह से वो इन इदारों में FBR का इजाफा करना नहीं चाहते, जो हर वक्त इनसे हिसाब मांगता रहे। फिर आम आदमी के लिए मौजूद निज़ाम इस कदर पेचीदा है कि वो ना तो इसको खुद समझ सकता है और ना ही इसकी इस्तेताअत है।
कि वो किसी माहिर की खिदमात ले सके, जबकि यह काम इतना हसास नोयत का है कि एक सिफ़र का गलत इजाफ़ा इसको चोर बनाकर इसके सारे असासों से महरूम कर सकता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे करोड़ों गरीब और मुतवसत आवाम के खदशात और मसाइल मद्देनज़र इनकी डॉक्यूमेंटेशन के दायरे में लाने के लिए अलहदा से आसान स्कीमें निकाले। इन तबकों को डॉक्यूमेंटेशन में लाने के लिए खौफ नहीं बल्कि प्यार, मदद और शऊर की ज़रूरत है। जबकि महसूलात बढ़ाने के लिए रियासत को सियासी इस्तेहकाम, आइन व कानून की हुक्मरानी और जदीद तालीम और कारोबार से महसूलात बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर करना चाहिए। ये था रोज़नामा जंग से आज का आर्टिकल अदनान रंधावा साहब का, एमनेस्टी स्कीम खौफ क्यों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए।